हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि सर जेपीएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है, तो एग्ज़ाम जो है इसका जैसे लास्ट मार्च में दिखाया जा रहा है, तो अब हम लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, मैं तो आपको गाइड करता ही रहता हूँ और हमेशा मैं तैयार हूँ आपको कोऑपरेट करने के लिए। तो जेपीएससी का कैलेंडर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो अवेलेबल है जेपीएससी का कैलेंडर, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैलेंडर में उसने क्या डेट मेंशन किया है। ठीक है, तो ये देखिए, हमारे पास में जेपीएससी का ये कैलेंडर है। 2026 में कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे 1 to 1 काफ़ी सारे एग्ज़ाम को इन्होंने मेंशन किया है। इसमें आप चले जाएंगे थोड़ा नीचे, तो आपको यहाँ पे देखिए 16th नंबर पे आपको दिखेगा। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16th नंबर कॉलम में हम लोगों को दिख रहा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 2024 का जो एडवर्टीजमेंट है, तो इसमें एमसीक्यू पेपर 1 पेपर 2 दोनों 29 मार्च, ठीक है, लास्ट मार्च को एक्सपेक्टेड है, एक दिन का एग्ज़ाम होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मेट पता है कि 150 क्वेश्चन आना है। ठीक है, 3 घंटे में पेपर 1 से 50 और पेपर 2 जो कि आपका मैथ्स होगा, वहाँ से आपको 100 क्वेश्चन आएगा। तो अब ये जो 100 क्वेश्चन हमारे लिए पेपर 2 का है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका तैयारी कैसा करना है, इस पे तो जो रियल फैक्ट है और जो ट्रूथ है, मैं उसी ग्राउंड पे बात करता हूँ। ठीक है, तो जो रियलिटी है वो ये है कि आप देखिएगा ना कि अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो मेनली हमारे नॉलेज कंसर्न पे हो रहा है। ठीक है, कि आपका जिस लेवल का भी आप एग्ज़ाम देते हो, उस लेवल के एग्ज़ाम में आपका नॉलेज कितना है। ठीक है, आप कितना डेप्थ उसको अच्छे से जानते हैं। जैसे आप देखिएगा, डिफरेंट अभी स्टेट में भी जो एग्ज़ाम हो रहा है, बगल बिहार में भी जो एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस नहीं दिए गए, और जेट में भी कोई आपको सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स बस ये बोल दिया गया है कि ठीक है, ये CSIR नेट का जो सिलेबस का पैटर्न होता है, ठीक है, उस तरह के अकॉर्डिंग होगा। अब CSIR नेट का तो पैटर्न ही अलग है, आपको पता है। ग्रुप बी ग्रुप सी में क्वेश्चन आता है, उसमें ग्रुप सी में मल्टीपल आंसर भी सही होते हैं, तो उस तरह का तो नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये OMR पे होगा, तो 100 क्वेश्चन जो आएगा उसका एक अलग ये होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने आप को इन्हांस करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अपने आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में हमको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, एकदम 0 to हीरो लेवल का। ठीक है, मतलब बहुत लोगों का फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है, मैंने देखा है, अपना एक्सपीरियंस है। चाहे हम PGT की बात करें, TGT ERMS का बात करें, जिसमें बच्चों ने अच्छा किया, तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, तो मैंने ये नोटिस किया कि अगर सिलेबस से उनको देखा जाए, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक थे, लेकिन जहाँ इधर उधर का क्वेश्चन किया गया, थोड़ा ग्राउंड से पूछा गया, तो फिर आउट ऑफ सिलेबस होते ही उनका माइंड भी आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार चूँकि सिलेबस ही नहीं दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरे फॉर्मूला पे काम कीजिए, एकदम बूंद बूंद तालाब भरता है। ठीक है, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एग्ज़ाम का सिलसिला रुकना नहीं है। आप जेट क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर क्या होगा, हो सकता है कि प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए फिर जेट और नेट जो भी क्वालिफाई हैं, सबको एप्लीकेशन भरने के लिए दिया जाए, कोई कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट हो। ठीक है, या चलो पॉइंट बेसिस पे भी हो सकता है, जैसा भी फर्दर, लेकिन आप अपने फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आप कंपटीशन का दौर है और अच्छा कंपटीशन हो रहा है। डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब अब आपका जो क्वेश्चंस है, वो आपका कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। तो एकदम बिल्कुल इस तरफ नहीं चले जाना कि हम कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन को रट्टा मार जाएं, कुछ पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को हम करके जाएं। ठीक है, बल्कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट से के बीच से कुछ अगर आपसे पूछे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। आपके पास में एग्जाम्पल्स का ज़ख़ीरा होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सको, आप काउंटर कर सको। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन को अगर आपको रॉन्ग करना है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सको। ठीक है, तो आप में इस तरह का स्किल आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, और शुरू से मैं ये बोलता आ रहा हूँ, और जिन्होंने मेरे फार्मूला को फॉलो किया है ना, आज वो सक्सेस किए हैं। ठीक है, उनका टाइम लगा है, किसी का 1 साल 2 साल, अब 0 से हीरो तक आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन उनका हो गया है। तो भाई, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल की बात करो या मेरे एप्लीकेशन की बात करो, ठीक है, यूट्यूब पे भी मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जो खास जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स का बिल्कुल मेजर पोर्शन है, जहाँ से जो विनिंग पेपर है, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में मायूस नहीं करेगा। और जब भी हम लोग देखते हैं ना, 100 में 100 क्वेश्चन कोई नहीं करता, 100 में 100 किसी का करेक्ट भी नहीं होता है, वही 60-65 करेक्ट करेंगे, हो जाएगा, अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और इजी क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो 85-90 तक भी चला जाए। लेकिन कुछ भी हो, उसमें आपका विनिंग पेपर का बहुत रोल रहता है, और अगर आपका विनिंग पेपर अच्छा नहीं है, तो आप कैसे भी पढ़िए, इधर उधर से पढ़िए। ठीक है, अब तो बहुत लोग तैयारी भी कराते हैं, तो समझ में नहीं आता है क्या तैयारी करवा रहे हैं।
भाई मैं तैयारी वही बोलूँगा ना, प्रिपरेशन वही है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। आप जिस तरह की तैयारी कर रहे हो, जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, उस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना चाहिए, ठीक है, तभी वो तैयारी होता है। तो वो होगा जब हम लोग ग्राउंड से अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो जो कुछ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ठीक है। सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, चूँकि एब्स्ट्रैक्ट आपको मायूस नहीं करता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छे एग्ज़ाम में तो भाई 15 से 20 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, आपका लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, जो कि अगेन एक मेजर पोर्शन है। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस और रियल एनालिसिस, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन सब कुछ आ जाएगा। रियल एनालिसिस में सेट, सीक्वेंस, सीरीज, देयर कन्वर्जेंसी, टोपोलॉजी वगैरह सारी बेसिक चीज़ इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा पोर्शन होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ODE PDE, ये आपका अच्छे से होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखो छोटा पेपर है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेपर है। इससे क्वेश्चन भी पक्का आता है और आपके बनने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, क्योंकि इजी होता है, ठीक है। इनके अलावा हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छा खासा फोकस करना है, ओके। और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन वो चलो उतना बड़ा मेजर नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये हमारे पास में मेजर पोर्शन है। अगर ये इधर के 5 और एक प्रोबेबिलिटी को भी अगर मैं छोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिपेंड नहीं करता हूँ इस पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर जल्दी बनने वाले हुए तो ठीक है, अदरवाइज़ कैलकुलेटिव होता है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो लेकिन ये विनिंग पेपर है। इसके अलावा आप भाई पढ़ करके MSc किए हैं तो आपको बहुत कुछ ऑलरेडी आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ये 5 स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप गोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं 29 मार्च तक हो जाए, बट कुछ सर्टेन डेट नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका बढ़ भी सकता है। आपके पास में कम से कम 4 से 5 महीना है, मेरी बात मान के चलो, ठीक है। ये एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो सकता है, इसको लेकर के चलिए, तभी आपके पास में टाइम है, ठीक है। प्लीज़ आप जाइए और मुझको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा अपना ये कोशिश रहता है कि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आप अगर YouTube से फ्री में पढ़ना चाहते हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए टाइम निकालो। मेरे YouTube चैनल पे जाकर के आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप देखिए, ग्रुप थ्योरी का जो CSIR नेट के लेवल का है उसको देखिए, ठीक है, ओके। लीनियर अलजेब्रा को देखिए, कैलकुलस रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट को देखिए, ठीक है। कुछ प्लेलिस्ट मेरा आगे पीछे है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा उसमें। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि सारे प्लेलिस्ट को मैं एक जगह कर दूँ, थोड़ा रिफाइन कर दूँ, ताकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाए। जो CSIR नेट का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो आपका वही रहेगा, लेकिन आपका लेवल यहाँ का लो रहेगा, क्योंकि ये आपका OMR पे आने वाला है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन ये नहीं देने वाले, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ी, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैंने इन सबको 0 से हीरो लेवल तक इसलिए पढ़ाया है ताकि आपका कोई चीज़ मिस ना हो और आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाए। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे से पढ़ा नहीं है। आप पढ़ के देखो, आपको मोहब्बत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या जस्ट वाओ मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और मैं इधर डेली नए नए कंटेंट को अपडेट कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसको भी मैं नया कर रहा हूँ। भाई आपको पक्का फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप इतना बोधरेशन नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैंने एप्लीकेशन पर डाल दिया है। मेरा एप्लीकेशन क्या है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग जानते हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको जेट का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर आपको PDF भी मिलता है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, ठीक है। बहुत सारा मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस कराया है, टेस्ट सीरीज़ भी मैं वहीं पे दूंगा, तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई लगिए और थोड़ा ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, ठीक है। कोर्स से नहीं पढ़ना है भाई, यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है। लेकिन बूंद बूंद आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सारा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ये 5 स्ट्रीम मेल 9 बुक है। आप मैथ के प्रोफेसर बन भी जाएंगे तो क्या, आपको इन 5 में से किसी एक में एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, तभी आपकी इज्जत होगी, ठीक है। तो आपका ये लाइफ है, कह सकते हो। तो अपनी इस लाइफ को अच्छा करने के लिए अभी से लग जाइए। पढ़ा हुआ कोई चीज़ बेकार नहीं जाता है। टाइम ज़रूर आपसे लेगा, लेकिन आपको देखिएगा कि एक तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी कि भाई हमने एक अच्छा नॉलेज गेन किया है, ठीक है। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, क्या पता, ठीक है। कुछ आप ऐसे आगे चल करके इन सब पेपर्स में कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दो कि आपका लाइफ जिंगा लाला हो जाए, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते। तो भाई पढ़िए, ठीक है। अभी टाइम है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी पढ़िए और पढ़ना शुरू कीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे एप्लीकेशन से जा करके जो है जो कोर्स है उसको बाई कीजिए, ठीक है। कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिए, बहुत खर्च करते हैं, ठीक है। एक पैंट शर्ट लीजिएगा तो वो मतलब सिर्फ
पहनने के काम आएगा, लेकिन नॉलेज में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं। और चूँकि हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं तो भाई इसलिए कुछ तो आपसे लेना ही पड़ता है, ठीक है, पर बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में है। तो चलो इस सब की बात मैं ये नहीं करने आया था, मैं असल में आपको गाइड करने के लिए आया हूँ कि आप प्लीज़ पढ़िए, ठीक है, अपने आप को चेकआउट कीजिए। कोई भी पोर्शन मिसिंग है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत जगह से मेरे व्हाट्सअप का मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 8271662117। तो आपको पढ़ने में अगर कोई आपको पोर्शन मिस हो रहा है कि ये पोर्शन भी मेरे को चाहिए, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते। और लेकिन जो कंटेंट मेरा अवेलेबल है उसको ज़रूर आप पढ़िए, बहुत आपको फ़ायदा देगा। नहीं फ़ायदा दे तब आप बताइएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कुछ अपडेट होता तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अपना कंटिन्यू एक शेड्यूल बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पहले सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर विजिट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।